आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित में पढ़ने वाले त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ने वाले आखिर कैसे मुख्य मान निकालते हैं। देखो क्लास 12 में जो गणित है त्रिकोणमितीय फलन वाले जो चैप्टर्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य मान निकालना। देखिए 2 से 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपका और साथ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका 2-3 नंबर के चले जाते हैं। लगभग 5 से 8 नंबर के बीच में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मुख्य मान निकालने का। तो आज पूरा डिटेल सूत्र के अनुसार और पूरा क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाऊंगा, पूरा दिमाग में बैठा दूंगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा कि आखिर त्रिकोणमितीय फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। देखो मुख्य मान अगर निकालना है तो 2-3 बातों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि मुख्य मान निकालने के लिए आपको याद रखना है कि जो 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका जो है ना मान आपको याद रखना। मान का मतलब क्या होगा कि देखना है कि जो साइन का मान हो, जब भी साइन इनवर्स का मान होगा तो -90 से लेकर 90 के बीच में होगा। π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मान 180 होता है, यानी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में उसका मान होना ही चाहिए, यानी -90 से लेकर आपका +90 के बीच में। अगर 120 आ रहा है तो इसका मतलब वो साइन इनवर्स के मान को फॉलो नहीं करो, वो मुख्य मान है नहीं होगा। मुख्य मान वही, अगर साइन का मुख्य मान देखना है तो -90 से लेकर +90 के बीच में होगा। अगर कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान देखना है तो वही होगा -90 से लेकर +90, लेकिन उसके बीच में 0 आ रहा है तो 0 नहीं होगा, उसका मान 0 नहीं होता कॉसेक यूनिवर्स का, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। आगे कॉस की बात करते हैं, कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स का जो मान होता है 0 से लेकर 180 के बीच में अगर मान आ रहा है तो वो सही है, कॉस के मुख्य मान में चलाएगा। लेकिन मान लीजिए -90 आ गया तो भैया माइनस वाला तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं उठता है। अगर कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसमें भी कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, तो सेक में जो आपका मान हो जाएगा बाबू यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ थोड़ा सा सुधार लेंगे, कॉस में आते हैं, यहाँ आपका 0 से पाई हो जाता है, ठीक है ना, यानी कॉस का आपका 0 से पाई होता है, लेकिन सेक में क्या होता है 0 और पाई रहेगा, लेकिन 0 मतलब और पाई मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में अगर मान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 90 डिग्री खाली आ रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि सेक का जो होता है, सेक का जो मान होता है 90 छोड़कर 0 से 180 के बीच में होता है। वैसे ही tan का अगर मुख्य मान देखते हैं तो -90 से लेकर +90 के बीच में होगा। देखो जहां बड़ा ब्रैकेट होगा इसका मतलब -90 भी आएगा +90 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन जहां छोटा ब्रैकेट है इसका मतलब -90 और +90 के बीच में आएगा, -90 और +90 नहीं आएगा। और जो कॉट का मान होता है, कॉट इनवर्स का, वो 0 से 180 के बीच में मान आता है, 0 180 नहीं आएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है साइन का मान कहां तक जाता है, कोसेक का मान कहां तक होता है, तो साइन का -90 से लेकर +90 तक होता है, कोसेक का होता है -90 से +90 तक होता है, लेकिन उसके बीच में 0 नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखना है। और साथ में यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान देना है कि अगर साइन के अंदर कोसेक के अंदर tan के अंदर माइनस हो रहा है, कि देखो साइन इनवर्स -1 तो साइन कोस और tan के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स x, तो साइन कोसेक और tan इन तीनों के साथ अगर माइनस है तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन कॉस सेक और कॉट अगर इन तीनों के साथ माइनस है तो ये पाई से घटता है। जैसे कॉस इनवर्स -x है तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा। और साइन के साथ कोसेक के साथ tan के साथ अगर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, लेकिन कॉस सेक और कॉट इन तीनों के साथ माइनस अगर अंदर है तो माइनस निकलेगा, लेकिन पाई के साथ घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करते भी मैंने क्या समझाया अभी उतना नहीं समझ में, लेकिन अब समझ में आएगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बोला है कि आपको मुख्य मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है बाबू? मुख्य मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि अगर साइन के अंदर माइनस है, अगर साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाती है, तो यहाँ से माइनस आपका बाहर निकलेगा, और जब माइनस बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस क्या हो गया भैया, बाहर निकल गया। अब ध्यान दीजिए, माइनस बाहर निकल गया, साइन इनवर्स को जो कहते हो छोड़िए। 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो भैया आपको याद भी तो होना चाहिए, मान सारणी आपको याद होनी चाहिए, त्रिकोणमितीय मान सारणी कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये सब क्या होता है आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब बताइए 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो भैया साइन में 1/2 मान होता है π/6 का, π/6 में साइन 30 डिग्री का मान आपका ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन 30 मतलब π/6। अब देखो साइन इनवर्स साइन उल्टा कट जाता है, अगर 1/4 गुना 4 है, यानी 4 यूनिवर्स 4 लिखेंगे तो कट जाता है, याद देखिएगा नियम होता है। अगर साइन इनवर्स साइन है, चाहे कॉस इनवर्स कॉस है, चाहे tan इनवर्स tan है तो वो कट जाएगा। जैसे साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो माइनस, ये माइनस दोनों कट जाएगा तो माइनस बचेगा और π/6 बचेगा, तो -π/6 ये मुख्य मान हो गया। क्योंकि देखो मुख्य मान साइन का क्या बोला है कि -90 से लेकर +90 के बीच में होगा, तो -90 तो -30 डिग्री आएगा, तो वो भी सही है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको ध्यान रखना फार्मूला का, ठीक है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखो कॉस यूनिवर्स √3/2 दिया ना। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात समझो, इसके अंदर तो कोई माइनस नहीं है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस यूनिवर्स जो कहते हो आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है।
जो कि तो क्या करना है कॉस यूनिवर्स। √3/2 किसका मान होता है कॉस में, ये बताइए। √3/2 किसका मान होता है कॉस में, तो बाबू √3/2 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस π/3 कॉस 30 का मान होता है। याद रखिएगा, हाई कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो बचेगा खाली π/3। तो इसका आंसर कितना होगा π/3। और हाँ यहाँ पर 30 थोड़ी 60 का हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नहीं, सॉरी π/3 नहीं, cos 30 π/6 हो जाएगा, π/6 क्योंकि π/6 मतलब 180/6 30 डिग्री का, यानी cos 30 का मान √3/2 होता है। तो इस बात को आपको याद रखना, π/, इसका क्या हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर तीसरा जो क्वेश्चन दिया cosec इनवर्स -1/2 दिया है, तो बता दिया था cos के अंदर माइनस होगा तो माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन पाई के साथ घट के बाहर निकलेगा। cos sec cot इन तीनों का साथ अगर माइनस है तो बाहर निकलेगा पाई के साथ घट कर। तो यहाँ पर cos आपका है तो ये पाई घटावे लिखना पड़ेगा, cos यूनिवर्स 1/2 ये करना पड़ेगा। cos कॉट और सेक इन तीनों का साथ पाई से उघट जाता है। अब देखो यहाँ पर पाई घटावे हाई कॉस इनवर्स जो कहते हुए छोड़ेंगे 1/2 कॉस में किसका मान होता है 60 का मान होता है, तो कॉस पाई बटा क्या करेंगे 3 करेंगे, π/3 का मतलब 60 हो गया। अब देखिए हाई पाई घटावे हाई कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, बचेगा π/3। अब लसा लेंगे 3 रहेगा तो 3 पाई में से एगो पाई घटा देंगे 2π/3। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो 120 डिग्री के आसपास में तो 120 डिग्री मानेगा, तो कॉस में मान कितना होना चाहिए 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एंड जो मुख्य मान आएगा वो इसको फॉलो करेगा, उसका फॉर्मूला के अनुसार ब्रेक करना है। अच्छा चलिए एक दो और क्वेश्चन उठाता है जिसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर तीसरा चौथा क्वेश्चन उठाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको किताब में दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -√3 आपको दिया, क्या दिया tan इनवर्स -√3 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा इसको समझ लीजिए, जैसा इसको समझ लीजिए, जैसा इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर tan के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, बता दिए थे। tan के अंदर साइन कोसेक और tan तीनों के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो माइनस से बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा √3। अब माइनस छोड़िए, tan इनवर्स भी जो कहते हैं छोड़िए। अब ध्यान देना कि √3 किसका मान होता है 10 में, इसी बात का ध्यान रखना। इसके लिए मान सारणी आपको याद होनी चाहिए, मान सारणी देख लीजिएगा। अब बताए √3 किसका मान होता है 30 का होता है कि 60 का होता है, आप ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है और उसके बाद cos 30 का मान √3/2 होता है, तो कटेगा तो 1/2 निकल जाता है वहां से, ठीक है। एक मिनट करके ही देख लेते हैं हम लोग। 1/2 बटा √3/2 2 करे 1/√3, ये 60 का मान होता है, साइन 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। तो पाई बटा यहाँ पर 3 कर देंगे, हाई माइनस छोड़िए tan से tan कर देगा, π/3 निकल जाएगा। इसका आंसर आंख मोड़ के कुछ नहीं करना है, बशर्ते ध्यान इस बात का देना है कि tan का जो मान होगा, देखो साइन कोसेक और tan इन तीनों का मान π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है, यानी -90 से +90 के बीच में आपका मान आना चाहिए। और वही आपका cos सेक और cot इन सभी का मान 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, तब जाकर मुख्य मान को फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए हम ये मान निकाले हैं, मान आपका 120 डिग्री आया था तो गलती होता है, यहाँ पर मान 2π/3 आया था तो 120 डिग्री होता है। तो ये मान गलती इसलिए होता है क्योंकि tan का जो मान होता है वो -90 से लेकर +190 के बीच में होता है, देखिएगा, ठीक है ना। तो इस सब बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पांचवा कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको हल करते हैं और समझते हैं, एक एक बातों को जैसा गौर करके समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलिए। यहाँ बोल रहा है आपको कॉसेक यूनिवर्स 2 दिया है, ठीक है। क्या दिया है कॉसेक यूनिवर्स 2 दिया है, इसका मान आपको निकाल देना। कोई हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, सब नॉर्मल है, इसी टाइप का वो क्वेश्चन है, देखा, ठीक है। यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 दिया, तो ध्यान दीजिए कॉसेक इनवर्स क्योंकि इसके अंदर माइनस नहीं है तो फॉर्मूला तो कोई लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो कॉसेक यूनिवर्स 2 किसका मान होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री मतलब π/6 लिखते हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तब जाकर ये आपका कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो बचेगा π/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6। कुछ नहीं करना है, माइनस है तो माइनस निकालने वाला फॉर्मूला लगा देना है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो मान है, अगर साइन है साइन लिखिए, साइन इनवर्स लिखिए, और जो मान है वो किसके अंदर आ रहा है वो चीज आपको देखनी है। तो देखिए 1/2 था तो 1/2 साइन में किसका मान होता था π/6 का होता है, वहां से काट देंगे, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप मुख्य मान निकाल सकते हैं। अच्छा अब भी नहीं समझ में आई हो तो एक और क्वेश्चन लास्ट उठाते हैं और आप लोग कमेंट कर बताइए कि आपको समझ में आई कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन उठा कर देखते हैं, कोई क्वेश्चन एक बनाई जाए। छठा प्रश्न देखिए जरा सा, छठा प्रश्न कोई एक क्वेश्चन उठाते जो हार्ड आपको लगे वो क्वेश्चन उठाई जाए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जो आपको हार्ड से हार्ड लग सके। चलिए यहाँ पर उठाते हैं हम क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स -1/√2,
ये उठा लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखी जाए कि आखिर क्या और आप बना पा रहे कि नहीं। चलिए कॉसेक, देखो मैंने बता दिया था कि जब माइनस होगा कॉस के अंदर तो माइनस पाई के साथ निकलता है, कॉस के अंदर माइनस होगा तो माइनस पाई के साथ घट जाएगा, यानी यहां से लिखेंगे पाई घटावे लिखेंगे कॉस यूनिवर्स 1/√2, यही ना लिखेंगे। अब देखो पाई घटावे कॉस यूनिवर्स को ज्यों कहते हैं छोड़िए। अब ध्यान देना कि 1/√2 किसका मान होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 को पाई बटा 4 लिख देंगे, 180/4, तो पाई यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस पाई बटा 4 का मान होता है। अब देखो यहाँ पर पाई घटा कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो पाई बटा 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 4 को इधर लाएंगे तो 4 पाई में से एगो पाई घटाएंगे तो 3 पाई बटा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको काट के देखिए कि 0 और 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं, अगर 0 180 के बीच में आएगा तो सही होगा, अन्यथा मुख्य मान गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 होगा, 45 दिया कितना हो जाएगा, 45 दिया 135 के आसपास में आपका मान चलेगा, तो भैया 0 180 के बीच में तो माना है तो सही हो रहा है। तो इसी तरह से आपको मुख्य मान निकालने हैं। तो देखो ये 5 से 8 नंबर के बीच में आपका आता है मुख्य मान निकालने का। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मुख्य मान निकालने का तरीका समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप कुछ 1% भी कुछ सीखे है ना, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जानते हैं आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद।